Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important news articles है वो है, सबसे पहला तो पूरा हर न्यूज़ चैनल में हर जगह पे यही न्यूज़ छाया हुआ है कि ईडी ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल को जो है अरेस्ट कर लिया है. तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में जाएंगे. न्यूज़ किस लिए अरेस्ट हुए हैं, क्या वो थी, वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं. हमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है एज अ बॉडी उसको जानना इंपॉर्टेंट है. सेकेंड, आज 22 मार्च है. 22 मार्च है. टुडे वी सेलिब्रेट इट एज द इंटरनेशनल डे ऑफ वाटर. ठीक है, वाटर जो है आज वाटर डे के रूप में हम मनाते हैं. सो वाटर के ऊपर 2-3 आर्टिकल्स आए थे तो उसी को हमने कंबाइन करके पढ़ने की यहाँ पे कोशिश की है. ठीक है, सो ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इसको हम रिलेट भी कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ. ठीक है. थर्ड इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. इसके बारे में मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्यों कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. स्पीशीज़ हैज़ बीन वन ऑफ द फेवरेट एरियाज ऑफ ऑल द सर्विस कमीशन पीरियड. ठीक है, मतलब अगर आपने इस बार का अगर APSC का भी पेपर देखा होगा, इस साल के APSC के पेपर में भी स्पीशीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था. लायन टेल्ड मैकैक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था. सो स्पीशीज़ हैंड्स डाउन हैज़ बीन वन ऑफ द फेवरेट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल द सर्विस कमीशंस. ठीक है, चाहे वो UPSC हो चाहे वो APSC हो. ठीक है, उनका फेवरेट एरिया बन चुका है स्पीशीज़. और हर स्पीशीज़ को इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस से करवाती हूँ. आज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे आया है. एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड माइंड यू इज़ अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड वी ऑल नो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिकॉज इट टेंड्स टू गेट रिपीट, द थीम्स टेंड्स टू गेट रिपीटेड. ठीक है, सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ऊपर आया है, इसको कवर करेंगे. फोर्थ क्या है, बायोप्लास्टिक्स पे एक जो है न्यूज़ आया है तो उनको समझेंगे बायोप्लास्टिक्स क्या है, सब कुछ को अच्छे से कवर करेंगे. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्या है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो है अरविंद केजरीवाल जी को जो है यहाँ पर अरेस्ट किया था. कल पूरा दिन जो है यही न्यूज़ में छाया गया. ठीक है, सो वो जो मनी लॉन्ड्रिंग का, अगर जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ना, ये एक बॉडी है जो आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत कोई भी अगर क्राइम होता है उसको अरेस्ट करते हैं. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अगर कोई भी करप्शन होता है तो उनको वो अरेस्ट करते हैं. ठीक है, सो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है अभी बहुत इंपॉर्टेंट एक बॉडी के रूप में उभर के आया है. ठीक है, 2023 में ऐसा कोई भी महीना नहीं रहा है जहाँ पे ईडी का जो है कोई न्यूज़ ना आया हो या फिर ईडी का जो है कोई चर्चा नहीं हुआ हो इन दी न्यूज़पेपर या फिर कहीं पर भी, इंटरनेट पर भी. ठीक है, सो इसीलिए क्या है, ईडी के बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट या फिर ईडी जो है एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है. और जो भी मनी लॉन्ड्रिंग है ना, मनी लॉन्ड्रिंग जो ब्लैक से व्हाइट को पैसा, जो मनी लॉन्ड्रिंग का जितना भी केसेस है वो सब आपका ईडी संभालते हैं. ठीक है, ईडी जो है वो देखते हैं और फॉरेन एक्सचेंज लॉस को कोई भी वायलेट करता है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तो कन्वर्ट करना, एनी ऑफ द लॉस को जो है वो ईडी के अंतर्गत जो है आता है. डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत जो है ये बॉडी जो है बनाया गया. याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो है ये काम करता है. बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है, ये पॉइंट आपको बिल्कुल नहीं भूलना है. ठीक है, ये क्या है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट फंक्शंस इन कंप्लायंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ऑफ इंडिया ऑब्वियसली. और इसका जो है ओरिजिन कैसे हुआ, 1956 में ये जो है इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम पे एक बॉडी जो है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, अभी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर है लेकिन जब बनाया गया था तब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के तहत जो है बनाया गया था, ताकि जो एक्सचेंज के लॉज है, ठीक है, आपको पता है उस समय क्या था, फीमा. ठीक है, फीमा जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वन ऑफ द ड्रैकोनियन लॉस. ठीक है, वो कंसिडर किया जाता था. सो उस वाले जो वो एक्ट्स है उनको कंट्रोल करने के लिए इन्फोर्सिंग यूनिट जो है उसको बनाया गया था और लेटर ऑन उसको जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूप में जो है उसको बनाया गया. ठीक है, इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन दिल्ली, हेडेड बाय लीगल सर्विस ऑफिसर एज द डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट. इट हैज़ 2 ब्रांचेस, बॉम्बे एंड कैलकाटा में. इन द ईयर 1957 में क्या हुआ, ये इस यूनिट को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के नाम पे बना दिया गया. ठीक है, इन 1960 द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डायरेक्टरेट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स टू डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू विद पैसेज ऑफ फीरा एक्ट जो है. फीरा 1947 वाज रिपील्ड एंड फीरा जो है आपका फीरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. ठीक है, हम फीमा बोल रहे थे, आई एम सॉरी, फीरा. ठीक है, फीरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. ठीक है, पहले क्या थे, दे वेर द रेगुलेटर्स. ठीक है, हम बहुत ज़्यादा जो है रेगुलेशन पे हम ज़्यादा फोकस करते थे. ठीक है, बिकॉज हमारा क्या था, इकोनॉमी बहुत क्लोज्ड इकोनॉमिक के
टवर्ड्स टिल्टेड था, हमारा इकोनॉमी जो था काफ़ी ज़्यादा क्लोज इकोनॉमी था, तो हम जो है हर चीज़ में रेगुलेशन लाते थे, ठीक है। बाद में इस एक्ट को जो है 1973 वाले एक्ट को जो है 1999 में जो है अमेंड करके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, अब क्या करते थे, हम रेगुलेटर नहीं थे, अब हम रेगुलेटर के से चेंज होकर हम क्या करते थे, अब मैनेज करते थे, ठीक है। वो एक्ट को थोड़ा सा जो है सॉफ्टन किया गया, फीरा एक्ट को जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्टन किया गया इन 1997। तो इसी के बाद जो पावर्स है फीमा एक्ट के अंतर्गत और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, इसके तहत जो है पावर्स जो है ईडी को दिया जाता है कि वो आपके घर पे रेड मारे, आपका प्रॉपर्टी को वो कर ले, जब्त कर ले, आपके ऊपर जो है केस चलाया जाए। ये सारा जो है पावर्स अंडर दीज टू एक्ट्स, दैट इज योर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड योर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, ये दोनों एक्ट के तहत जो है आपको आपके ऊपर जो है कार्रवाई की जा सकती है बाय ईडी, बाय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईडी जो है खुद से तो रिक्रूटमेंट करते ही है, बट बहुत सारे ऑफिसर्स जो है डिप्यूटेशन के तौर पे भी जाते हैं, जैसे आपके रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर्स जो है, क्लास ग्रुप 1 ऑफिसर्स हो गया, आपके यहाँ बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स भी, बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर्स भी जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में काम करते हैं, ठीक है। सो डेप्यूटेशन के बेसिस पे भी काम होता है और ईडी अपना खुद का भी रिक्रूटमेंट करती है। बहुत 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 हाई चांसेस है कि आपको ईडी के ऊपर क्वेश्चन इस बार के एग्जामिनेशन में मिले। इफ़ आई थिंक टू बॉडीज जिसको आपको अच्छे से करके जाना चाहिए, फर्स्ट इज़ योर इलेक्शन कमीशन, सेकेंड इज़ योर ईडी, ठीक है। ये दोनों बॉडीज़ जो है बहुत बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है एंड आई थिंक प्रोबेबिलिटी ये दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आने का बहुत बहुत ज़्यादा मैक्सिमम है, ठीक है। सो ये दोनों टॉपिक्स को प्लीज़ अच्छे से करके जाइएगा। आप रहने दीजिए कि किसको किस जो है पॉलिटिकल एंगल को आप रहने दीजिए, आप बस जो एम लक्ष्मीकांत में आपको जो भी लिखा हुआ हो रिगार्डिंग सीबीआई, ठीक है, रिगार्डिंग ईडी एंड रिगार्डिंग योर डिलिमिटेशन कमीशन या फिर रिगार्डिंग योर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का जो न्यू एक्ट है, तो उसके वहाँ से क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। इफ़ यू डोंट गेट अ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स, डेफिनेटली विल गेट अ क्वेश्चन इन द मेंस एग्जामिनेशन। सो प्रिपेयर उसी तरीके से होइए, बहुत बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर बिल्डिंग वर्ल्ड पीस। तो आज क्या है, 22 मार्च है, ठीक है। तो 22 मार्च को हम वाटर डे के रूप में जो है सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इस 22 जो है आप 22 मार्च को हम वाटर डे के रूप में जो है सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। सो वाटर डे का इस बार का थीम क्या है, वाटर फॉर पीस, वाटर फॉर पीस। अब वाटर जो है आपको पता है, इट इज कंसिडर्ड एज द एलिक्सर ऑफ लाइफ, राइट। इट इज कंसिडर्ड एज द एलिक्सर, एक मिनट, elixir of, this is R, okay, elixir of life, right. Water is considered as the elixir of life. बहुत सारे युद्ध लड़े गए हैं पानी के लेकर, बहुत सारी जो है ट्रीटीज साइन किया गया है वाटर को लेकर, बहुत सारे कन्वेंशंस बनाए गए, फॉर एग्जांपल हेल्सिंकी कन्वेंशन, दीज ऑल कन्वेंशन। आप देख ले एग्जांपल इंडस वाटर ट्रीटी, और फिर आपका जॉर्डन लेबनान के बीच में जो है बहुत सारी नदियाँ जो है बहती है और उनके बीच में जो है बहुत बार जो है युद्ध देखने को मिला। डोंट इवन टेक द एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेशनल जो है एरिना, यू कैन कंसिडर इन योर कंट्री ओनली। हम जो इंटर वाटर जो ट्रीटी जो होता है, जो वाटर डिस्प्यूट होता है, उसको रिजॉल्व करने के लिए आर्टिकल 262 के तहत जो है मैकेनिज्म बनाया गया है द्वारा पार्लियामेंट। दो स्टेट्स के बीच में जो है आपको लड़ाई देखने को मिलेगी, फॉर एग्जांपल कर्नाटका एंड तमिलनाडु फॉर दी रिवर वाटर शेयरिंग ऑफ कावेरी वाटर, जो शेयरिंग जो है उसको लेकर जो है आपको इशू देखने को मिलेगा। सो वाटर इज अ वेरी abundant resource yet a very scarce resource. Why I am calling it abundant? Because 71% of the earth is made up of water, but only 0.01% water is consumable. Rest of the water is khara pani, right? It's brackish water, salty water, right? तो वो हम कंज्यूम नहीं कर सकते. Only 0.01% of the water is consumable, right? From your lakes, from your streams, from the atmosphere. So ये बहुत ज़्यादा जो है आपको देखने को मिलेगा कि वाटर जो है उसका स्कैरसिटी बहुत ज़्यादा है. Abundance है yet there is a scarcity. So the real issue lies कि मतलब बहुत too many people
टू मैनी पीपल इन सर्च ऑफ टू फ्यू गुड्स, ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि मतलब बहुत सारे लोग बहुत कम जो स्कैर्स रिसोर्स है उसके पीछे लड़ने को लग जाएंगे। और ये आपको देखने को मिलेगा, मतलब आपको बहुत सारे एरियाज में जो है आपको देखने को मिलेगा कि वाटर क्राइसिस चल रहा है। रीसेंट एग्जाम्पल, टेक द एग्जाम्पल ऑफ बेंगलुरु वाटर क्राइसिस। बेंगलुरु में जो है वाटर जो है लोगों को ऐसा बोला जाता है कि प्लीज डोंट वॉश योर यूटेंसिल्स, यूज जो सिंगल यूज जो होता है ना वन टाइम में जिसमें हम खाते हैं वो यूज करिए, प्लीज डोंट वॉश योर कटलरीज, ठीक है, क्योंकि पानी की इतनी कमी हो गई है। पानी की कमी इन आई एम बेटिंग ऑन दिस थिंग कि आगे आने वाले आई थिंक 20-25 ईयर्स में हम सबको वाटर स्कैरसिटी का जो है उससे हमें गुजरना पड़ेगा। एनी एंड एवरी कंट्री दे आर इन द फियर कि पानी जो है, पानी की कमी यहाँ पर सबको महसूस होने वाली है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान, दे आर वन ऑफ द प्राइम एग्जाम्पल्स जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पानी की वजह से जो कितने ज़्यादा वो लोग इशू जो है उनको फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। So why India and country like India where we have humongous population, so many people living in the areas and especially in the urban areas, you will see the water quality is degrading day by day and the water availability is getting lower by lower and people are resorting to dirty water, मतलब एकदम कहीं पे भी जो जहाँ पे पानी मिल रहा है वहीं से उठा के वो पानी पी रहे हैं and इट इज़ कंटेमिनेटेड वाटर, कोलेरा होगा उससे आपको डिसेंट्री होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होंगे एंड इट विल बी एन एडिशनल बर्डन ऑन दी सोसाइटी, ठीक है। आपके ऊपर खुद के ऊपर भी बर्डन होगा एंड ऑन दी सोसाइटी ऑल्सो इट विल बी अ बर्डन। वाटर इज कंटेमिनेटेड विद आर्सेनिक, ठीक है, बहुत सारे जो है मेटल्स जो है हमें देखने को मिल रहा है, लाइक लेड आपको वाटर में देखने को मिल रहा है, आर्सेनिक, ठीक है, मैग्नीशियम आपको वाटर में देखने को मिल रहा है। सो दीज आर नॉट ओनली डिस्ट्रॉइंग आवर हेल्थ, human as a whole, but they are also destroying the environment, they are also destroying the the other animals जो water पे drink करते हैं। ये दुनिया सिर्फ हमारा है क्या? नो, राइट, ह्यूमंस का अकेले का दुनिया नहीं है, यहाँ पर जो है एनिमल्स का भी दुनिया है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी वो दुनिया है जितना हमारा है, राइट। सो उन सबको ये जो है वाटर इज़ दी मोस्ट एसेंशियल मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द लाइफ, और उसी को जो है आपको हम जो है उसका स्कैरसिटी अभी कुछ आने वाले सालों में आपको देखने को मिलेगा कि स्कैरसिटी जो है बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाएगा, ठीक है। सो इसका बहुत सारा जो है वाटर क्राइसिस का बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे मल्टीपल रीजंस है। सबसे पहला तो रैपिड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन आप जो है कॉन्क्रीटाइजेशन कर देते हैं। अब कॉन्क्रीट का अगर आप एक लेयर बनाएंगे और एक मिट्टी का लेयर है तो वाटर कहाँ पर्कुलेट करेगा? ऑब्वियसली मिट्टी वाले पे जो है वाटर पर्कुलेट करेगा, वाटर नीचे जाएगा, इट विल रिचार्ज द ग्राउंड वाटर टेबल। द कॉन्क्रीटाइजेशन ऑन द अदर हैंड ये क्या करेगा? पानी को रोक देगा, राइट। आप पानी अगर रुक जाएगा, पर्कुलेट नहीं करेगा, तो ग्राउंड वाटर जो है वो जो लेवल है, वो जो टेबल है, वो जो नीचे दिन ब दिन नीचे जाते जा रहा है, उसको हम कैसे रिचार्ज करेंगे, ठीक है। सो अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, लाइक आप जो है आप देखेंगे सिर्फ मतलब गेहूं की खेती होती है, पैडी की खेती होती है, शुगर केन की ही खेती होती है, और उसमें क्या है, पानी जो है घुटने तक वो लोग फ्लडिंग करते हैं, मीथेन एमिशन होता है, पानी बहुत ज़्यादा वो लोग को यूज़ चाहिए होता है। फार्मर्स जो है इनसेसेंटली ट्यूबवेल, सबमर्सिबल से जो है पानी जो है फ्लड कर देते हैं। इट्स वेरी अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, वेरी ऑब्वियस, वेरी एविडेंट, कल भी हमने डिस्कस किया। इरेटिक रेनफॉल पैटर्न, लाइक मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो आपका बारिश का पैटर्न भी चेंज होता है, राइट। लाइक एल नीनो का बहुत रेकरेंस होना, ठीक है। सो उसकी वजह से सूखा पड़ जाना, मानसून देर से स्ट्राइक करना, दीज आर ऑल इरेटिक रेनफॉल पैटर्न्स। वाटर ओवर यूज़, हम जो है बहुत ज़्यादा वाटर ओवर यूज़, इनएफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट, हम जो है वाटर को अच्छे से मैनेज नहीं करते, पोल्यूशन, इनएजुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैक ऑफ बिलोंगिंगनेस। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि लैक ऑफ बिलोंगिंगनेस है पानी को, ठीक है, खुला है तो खुला ही रहने दो। ये एक एटीट्यूड है कि भाई ठीक है पानी वेस्ट हो रहा है। आपने अपने घर के सामने भी देखा होगा कि पानी पाइप लीक हो रहा है, ठीक है, पाइप लीक हो रहा है, पानी बहते जा रहा है, किसको क्या फ़र्क पड़ता है भाई? मतलब बह रहा है, मतलब किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। पानी बहे जाए, फ्रेश वाटर, लोगों को किल्लत है फ्रेश वाटर की, फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है, बट अगर कहीं से पाइप लीकेज हो रहा है तो
छोड़ो, गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट देख लेगी। सो ये क्या है, एक लैक ऑफ बिलोंगिंगनेस है। मतलब अभी हमें समझ नहीं आ रहा है, बट मैं बोल रही हूँ ना कि 10-20 साल के बाद आपको देखने को मिलेगा कि पानी का कितना किल्लत जो है हम सबको एक साथ कलेक्टिवली हम लोग ये फेस करेंगे। एंड कल भी हमने डिस्कस किया था, मैंने बोला था कि वी ऑल आर डूम्ड टू क्लाइमेट चेंज। हम सब जो है डूम्ड है, क्लाइमेट चेंज होके रहेगा एंड हम सब जो है अल्टीमेटली जो है उसका ज़रूर हाथ रहेगा, ठीक है। क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा यहाँ पर रोल रहेगा। रन ऑफ ड्यू टू हाई रेन अलॉन्ग विथ सॉइल इरोजन, सेडिमेंटेशन, पेड़ काट दे रहे, पेड़ एटलीस्ट जो है उनके जड़ें जो है पानी को स्टोर करके रखती है, होल्ड करके रखती है। सो दीज ऑल आर थिंग्स जिसके वजह से जो है, और इंडिया अकॉर्डिंग टू जो है हमारा जो है वाटर का कंजम्पशन पैटर्न भी इट्स वेरी डिफरेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है देखने को मिल रहा है कि 17 कंट्रीज जो है एक रिपोर्ट के अनुसार क्या बोला है, एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ वाटर स्ट्रेस विच इज थ्रेटनिंग टू रिजल्ट ऑफ इन कॉन्फ्लिक्ट, अनरेस्ट, पीस अमंग पीपल। अब पानी की किल्लत की वजह से लड़ाई तो होगी, आपने देखा होगा हर जगह ही लड़ाई तो होता ही है पानी को लेकर। सो पानी को लेकर जो है हाईली अनरेस्ट होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इन मोस्ट एरियाज ट्यूबवेल डेंसिटी एंड नेटवर्क्स हैव इंक्रीज्ड, ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज इज नाउ मोर देन ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ठीक है। डिस्चार्ज जो है पानी तो खूब निकाल रहे, लेकिन ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो मेंटेन ही नहीं हो रहा है। सो इसके वजह से बहुत ज़्यादा इशू है, ठीक है। पानी में सीवरेज जो है, आप बिना ट्रीट किए पानी को, आप इंडस्ट्रीज को इस तरीके से पानी छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, बाहर छोड़ दे रहे हैं विदाउट ट्रीटिंग वाटर। सो उसके वजह से भी आपको बहुत सारी दिक्कत देखने को मिलेगी। बट एवरीथिंग इज़ नॉट डार्क, एवरीथिंग इज़ नॉट ग्रे, ठीक है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं अभी भी, ताकि हम जो है इसको वापस जो है रिवाइव कर सके। जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, हर मेड़ पर पेड़, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, स्प्रिंकलर सिस्टम, मिशन अमृत सरोवर, ठीक है, और मिष्टी स्कीम, और फिर आपका अमृत धरोहर स्कीम, ठीक है। तो बहुत सारी स्कीम्स जो है गवर्नमेंट रन करती है, ठीक है। जल जीवन मिशन, ठीक है। नेशनल गंगा क्लीनिंग जो है, नेशनल गंगा जो है क्लीनिंग, जो पूरा जो आपका गंगा रिवर बेसिन को क्लीन करने का, सो बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है। बट यहाँ पे क्या है ना, वाटर जो है, वाटर इज समथिंग जो सिर्फ अकेले गवर्नमेंट करेगी तो इसमें नहीं होगा। इसमें सारे स्टेक होल्डर्स का उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जितना गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट मतलब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ गवर्नमेंट अकेले कर रही है, नो, फार्मर्स को भी उनका हमारा हेल्प करना होगा। हम जैसे नॉर्मल लोगों को भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है इस रोल में जितना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो मतलब सबका स्टेक होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स है, ऐसा कोई भी नहीं है दुनिया में जो पानी का इस्तेमाल ना करता हो। फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट थिंग टू द बिगेस्ट ऑफ बिगेस्ट थिंग्स दे नीड वाटर, ठीक है। तो हर चीज़, हर किसी का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होना और हर मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच जो है उसको लेकर चलना ही इसका एकमात्र सोल्यूशन है कि हम जो है उसी से हम जो है अपने आप को सेव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जैसे वाटर को स्टोरेज करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, पानी जो है जुडिशियस यूज़ करें, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करें, पानी जहाँ यूज़ होता है वहीं पर यूज़ करें, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स जो है लगा सकते हैं, जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम, जो बैम्बू मेथड जो होता है, आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट में जो है बैम्बूज के द्वारा जो है वाटर को पहुँचाया जाता है और एकदम रूट्स पे पानी जो है जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये AI का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम हम कर सकते हैं। ऐसे क्रॉप्स जैसे मिलेट्स जैसे क्रॉप्स को हम लोग जो है ज़्यादा हम जो है मिलेट्स जैसे क्रॉप्स को हम लोग ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, जो पानी कम पीते हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंट है, ठीक है। फिर क्या है, फार्मिंग में जो है सस्टेनेबल प्रैक्टिस लाने की ज़रूरत है। और हमें अपने वाटर जो कि एक फाइनाइट रिसोर्स है, ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट रिसोर्सेज है, बट जो फाइनाइट रिसोर्सेज है ना उसको हमें जुडिशियस यूज़ करने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जुडिशियस यूज़, ठीक है। सो बहुत कुछ हम कर सकते हैं, अभी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है ताकि हम जो है इसको जो है रिवर्स कर सके, ठीक है। सो वही है कि हम सबको एक साथ आकर पानी को सेव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लाने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है। अगर जिस दिन हम ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लेकर आ पाएंगे ना, तो उस दिन हम पानी को बहुत बेटर तरीके से सेव कर पाएंगे, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू जितना पानी चाहिए ना उतना ही यूज़ करिए, ठीक है। इफ़ इट नीड्स अ मग ऑफ वाटर, यू डोंट हैव टू वेस्ट अ बकेट ऑफ वाटर, राइट। सो प्लीज़ बी वेरी जुडिशियस, प्लीज़ बी वेरी कंसिडरेट, ठीक है। आपको पानी मिल रहा है, यू आर वेरी लकी,
people don't even have a glass of clean drinking water, ठीक है. सो बी वेरी थैंकफुल, बी वेरी ग्रेटफुल एंड हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कि यस पानी है, वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है. सो आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा. वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. द नेक्स्ट न्यूज़ इज पैनल टू स्टडी स्कोप ऑफ अल्टरिंग पावर लाइन्स इन बस्टर्ड हैबिटेट, ठीक है. सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये पिक्चर आप देखिए, ये पिक्चर जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का है. बड़ा जो है ये स्टेट बर्ड ऑफ आपका राजस्थान है, काफ़ी हाइट में जो है बड़ा है, उसका विंग्स जो है काफ़ी बड़ा है, ठीक है. सो ये क्या है, ये वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल इंडेंजर्ड बर्ड्स है इन दी वर्ल्ड, ठीक है. उसका नंबर्स जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है. सो यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अब जो है हमें क्या करना चाहिए, जो पावर लाइन्स है ना, जो तार जो बिछाया जाता है उसके वजह से इसमें बहुत सारे बर्ड्स का जो है किलिंग हो जाता है, ठीक है. पावर लाइन्स जो है, तार जो बिछाए जाते हैं ना, उसके वजह से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है बहुत सारे मर जाते हैं. तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है इस बस्टर्ड का जो है प्रोटेक्शन करें. तो यहाँ पर जो है बोला द लार्ज विंग बर्ड्स आर ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब ये जो चिड़िया है ना, ये बहुत जल्दी जो है एक्सटिंक्ट हो जाएगी. और क्या है इसका सबसे ज़्यादा क्या है कॉजेस क्या है, फ्रिक्वेंट कोलिशन विथ हाई पावर केबल्स रनिंग एडजेसेंट टू इट्स कोर हैबिटेट्स इन गुजरात एंड राजस्थान. मतलब बहुत ज़्यादा करंट वाला जो तार होता है ना, बहुत हाई पावर्ड, वो वहाँ पे वो बर्ड का जो है हैबिटेट है, वहीं पे उड़ती है, वहीं पे टकरा के वहीं पे मर जाती है, ठीक है. मतलब बिजली से उनका जो कनेक्शन होता है एंड देन दे डाई ऑब्वियसली, ठीक है. सो इसके वजह से क्या है, हमें क्या करना चाहिए, अब अंडरग्राउंड जो केबल है ना उसको बिछाने की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है. तो ग्रेट वो अभी उन्होंने बोला है कि अभी आप जितने भी करेंगे, जो भी तार बिछाएंगे वो अंडरग्राउंड करके आप बिछाइए, ठीक है. सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है, इट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, इज कंसिडर्ड इंडियाज मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड. उसके बाद क्या है, ग्रासलैंड स्पीशीज़ में रहती है, ठीक है. ग्रासलैंड में रहती है, याद रखिएगा, ग्रासलैंड स्पीशीज़ है, ग्रास जहाँ पे होता है वहाँ पे रहती है, रिप्रेजेंटिंग द हेल्थ ऑफ ग्रासलैंड इकोलॉजी. अगर वो वहाँ से चली गई, अगर आपको दिख रहा है कि पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ पे रहती थी, बट वहाँ से अगर वो चली गई तो वो क्या है, बताता है कि ग्रासलैंड जो है उसका हालत कुछ ख़राब है. अगर आप देख रहे हैं कि वापस बर्ड्स जो है वहीं पे ग्रासलैंड पे रहने आ रही है, मतलब वो क्या है, ग्रासलैंड का हेल्थ जो है वो बेटर हो रहा है. तो एक इंडिकेटर स्पीशीज़ टाइप में है, ठीक है. Its population is mostly confined to Rajasthan and Gujarat. Small population occur in Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान और गुजरात में ही मिलता है, बल्कि महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश में भी मिलता है. थ्रेट क्या है, इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता है, इनका कोलिजन हो जाता है, हाई पावर जो ट्रांसमिशन लाइन होता है अभी हमने वो देखा, और हैबिटेट लॉस भी हो रहा है, ठीक है. ऐसे ग्रासलैंड वाला एरिया में जो है बहुत लोग जो है अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज जो है सेटअप कर रहे हैं, ठीक है. सो वहाँ पर जो है इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, पहली बात. दूसरी बात, ये लोग को जो है इलेक्ट्रोक्यूट हो जाते हैं, ठीक है, कोलिजन हो जाता है इनका तारों के साथ, ठीक है. और प्रोटेक्शन अगर हम स्टेटस देखें तो IUCN में इनका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, CR लिखा रहेगा उनके आगे, ठीक है. कन्वेंशन साइटीज़ जो है उसमें अपेंडिक्स 1 में है. CMS दैट इज़ योर कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़ में इनका अपेंडिक्स 1 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है. तो जब आप ये पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और साइटीज़ को जो है हमने इंटीग्रेट कर दिया था. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022 में हमने ये एक चेंज लाया था, एंड हमने जो है इन दोनों को कंबाइन कर लिया था. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 2022 का जो अमेंडमेंट था ना उसको आप अच्छे से करिए. बहुत ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड थीम अगर मैं बोलूँ कि कोई है इन एनवायरनमेंट, इट इज़ दिस WPA एक्ट. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक एंड मोस्ट रिपीटेड थीम, ठीक है. तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने का सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है, इसको आप अच्छे से करिए, ठीक है. चलिए लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट टाइटन्स रूल्स ऑन बायोप्लास्टिक एंड कंपोस्टेबल प्लास्टिक जो है ना, ऐसा माना गया था कि बहुत इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी काइंड ऑफ थिंग, या फिर उसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा, बट उतना कोई खास पॉजिटिव इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिला है ऑफ बायोप्लास्टिक एंड योर कंपोस्टेबल प्लास्टिक, ठीक है. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, इन्होंने रिसेंट अमेंडमेंट में ये बोला, रिसेंट जो रूल्स है उसमें ये बोला कि ये हमें जो है टाइटनिंग ऑफ बायोप्लास्टिक रूल्स, मतलब जो बायोप्लास्टिक्स था पहले ऐसा लगा था कि बायोडिग्रेड हो जाएगा इजीली, बट अभी भी वो जो है इतना इजीली बायोडिग्रेड नहीं होता, इसलिए जो रूल्स है उसको थोड़ा टाइट किया गया है, ठीक है. बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स एंड कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स आर projected as two broad kinds of technological fixes of India's burgeoning problem of plastic waste pollution. मतलब ये जो है दो टाइप के प्लास्टिक से, एक है आपका बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, एक है आपका
कंपोस्टेबल प्लास्टिक, ये जो है लाया गया था जो इंडिया का बहुत बड़ा प्लास्टिक वेस्ट प्रॉब्लम है ना, उसको सॉल्व करने के लिए। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक क्या है कि ये बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या है, अपने आप डिग्रेड होने का क्षमता रखती है, ठीक है। इन्वॉल्व्स बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक इन्वॉल्व प्लास्टिक गुड्स बीइंग ट्रीटेड बिफोर दे आर सोल्ड, ठीक है। बस जब बेचने से पहले उसको आप जो है थोड़ा ट्रीट करके आप बेचेंगे, ताकि जब वो आप उनको फेंक दे तो वो अपने आप डिग्रेड हो जाए इन दी इन्वायरमेंट, ठीक है। कंपोस्टेबल प्लास्टिक क्या हुआ, ऑन दी अदर हैंड डू डिग्रेड बट रिक्वायर्ड इंडस्ट्रियल और म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज, ठीक है। बहुत बड़े जो इंडस्ट्रियल या फिर म्यूनिसिपल वेस्ट फैसिलिटीज जो होते हैं ना, जहाँ पे ट्रीट करते हैं प्लास्टिक को, तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हमने क्या देखा कि उसको पहले से ट्रीटमेंट किया जाता है, तब जब आप फेंकेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा इन दी इन्वायरमेंट। कंपोस्टेबल प्लास्टिक भी डिग्रेड होगा, बट उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा कि बहुत बड़ा मैनेजमेंट फैसिलिटी होना चाहिए, तभी हम जो है उसको डिग्रेड कर पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि बट ये बोला गया था कि जो इशू है ना माइक्रोप्लास्टिक्स का, माइक्रोप्लास्टिक्स मतलब बहुत छोटे माइन्यूट प्लास्टिक्स के पार्टिकल, दे फ्लोट ऑन दी वाटर, दे आर इन दी एयर, ठीक है। हम जो ब्रीथ करते हैं, कभी कभी हम ऐसा भी होता है कि हम माइक्रोप्लास्टिक्स को भी इनहेल करते हैं, दे आर सो माइन्यूट। हम पानी पीते हैं उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक्स कभी कभी रह जाते हैं, ठीक है। सो माइक्रोप्लास्टिक्स का जो इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए लाया गया था, बट ऐसा कोई 100% जो है हमें रिजल्ट नहीं मिला है कि ये माइक्रोप्लास्टिक्स को कम करता है, ऐसा कोई भी रिजल्ट हमें नहीं मिला है, ठीक है। सेवरल फर्म्स वर लेफ्ट इन द लर्च एज दी CPCB रिफ्यूज टू प्रोवाइड देम with provisional certificate license to their products as biodegradable, ठीक है। तो CPCB जो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ना, वो क्या करता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट देगा कि अच्छा ये टाइप ऑफ प्लास्टिक इज कंसिडर्ड एज दी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, तो आप इसको बेच सकते हैं इन दी मार्केट। तो ये जो सर्टिफिकेशन है ये जो CPCB बॉडी है ना वो देती है, बट ये CPCB बॉडी ने अभी तक बहुत सारे जो कंपनीज है उनको ये प्लास्टिक का जो है ये लाइसेंस, प्लास्टिक का प्रोड्यूस करने का ये लाइसेंस जो है नहीं दिया है, ठीक है। दिस इज बिकॉज CPCB ओनली कंसिडर्ड बायोडिग्रेडेबल ए प्लास्टिक सैंपल दैट हैज 90% डिग्रेडेड एंड सच प्रोसेस टेक्स एटलीस्ट 2 years, ठीक है। तो CPCB के अनुसार बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वही है जो 90% डिग्रेड हो जाए और 2 साल के अंदर अंदर डिग्रेड हो जाए, बट ये जो प्लास्टिक्स है ये ऐसा नहीं होता, इसीलिए अभी तक इनको लाइसेंस जो है ये नहीं मिला है। तो ये एक इशू है, इशू को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। सो जब ये आइस के ऊपर न्यूज़, आई एम प्रिटी श्योर कि इसके ऊपर आपको ज़रूर न्यूज़ देखने को मिलेगा इन दी कमिंग ईयर। याद रखिएगा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स क्या है, कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स क्या है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। माइक्रोप्लास्टिक्स इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए लाइकली कि थीम जो है रिपीट होगा फिर से, सो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो भी क्लियर हो गया होगा। With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.